student, myself Anil Kushwa from Chemistry Cracker Classes। मैं आज आपके लिए क्लास BSc सेकेंड ईयर का कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री फर्स्ट पेपर का एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। टॉपिक का नेम है लिगेंड्स। लिगेंड्स कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की जान है। अगर आपने लिगेंड्स नहीं समझे तो ना तो आप IUPAC नेम डिस्कस कर पाएंगे, ना ही आप वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जान पाएंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर, ये सारी चीज़ें हम नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिगेंड का डिस्कशन करेंगे। लिगेंड का डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं ये बात पहले ही भी क्लियर कर दे रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। प्रीवियस वीडियो में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री BSc सेकेंड ईयर में मैंने आपको पहले भी बताया था, ज़्यादा टॉपिक नहीं आता, केवल आप ऑक्सीडेशन स्टेट वाला टॉपिक कर लीजिए, वहाँ से आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का क्वेश्चन कर लीजिए, वहाँ से क्वेश्चन मिल जाएगा। लिगेंड से भी क्वेश्चन मिल सकता है। क्लासिफिकेशन डिस्कस करवाया जा सकता है, डेंसिटी के बेसिस पे डिस्कशन कराया जा सकता है आप लोगों से, चार्ज के बेसिस पे कराया जा सकता है। लेकिन लिगेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं कि आखिरकार लिगेंड्स होता क्या है। लिगेंड्स को बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ पहले क्लियर कर देता हूँ कि मैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की जब हमने बात करी थी, ठीक है, हमने आपके लिए जब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की बात करी थी तो आपको बताया था कि मेटल के अंदर दो ही कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो होता है मेटल और एक होता है लिगेंड। और आज हम लिगेंड का ही क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे, ठीक है। HSB के बेसिस पर जो मेटल होते हैं उनको तो हम लोग मानते हैं लुईस एसिड, और लिगेंड्स को हम लोग मानते हैं लुईस बेस। एग्जैक्टली लिगेंड्स जो होते हैं आपके वो आपके लुईस बेस होते हैं, ठीक है। लुईस बेस का डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। फाइनली लिगेंड्स आप किसको कहते हैं, मतलब आप थोड़ा सा ये तो मान लें कि जो आपके मेटल होते हैं उनके पास खाली ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है, उनके पास खाली ऑर्बिटल होते हैं, ये भी एक थ्योरी है, उसके बेसिस पे कह रहा हूँ। और लिगेंड्स अपने लोन पेयर डोनेट करते हैं, डोनर साइड पर डिपेंड करता है लिगेंड की कैपेसिटी कि आपका लिगेंड आखिरकार कितने लोन पेयर डोनेट कर रहा है। बेसिक चीज़ है, लोन पेयर की डेंटेड डोनर साइड पे डिपेंड करता है कि लिगेंड्स के पास कितनी डोनर साइड प्रेजेंट है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद लोन पेयर क्या होता है ये भी आप पहले से जानते हैं। मान लीजिएगा आप एक अमोनिया का स्ट्रक्चर बनाते हैं, अमोनिया का जब आप स्ट्रक्चर बनाते हैं तो आपका ये स्ट्रक्चर बनकर तैयार होता है, और आप जानते हैं अमोनिया के पास नाइट्रोजन एटम जो सेंटर एटम है उसके पास एक लोन पेयर बचेगा, मतलब 2 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसी को हम लोग कहते हैं 1 लोन पेयर। और जो बॉन्ड बनाने में चले जाते हैं उनको हम कहते हैं मेरे बच्चे बॉन्ड पेयर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अगर सिंपली मेरे से कोई पूछता, मैं आपको फिर क्लियर कर देता हूँ, BSc का एग्ज़ाम हिंदी मीडियम में भी स्टूडेंट देते हैं और इंग्लिश मीडियम में भी देते हैं। इंग्लिश मीडियम वालों को तो तकलीफ नहीं होगी, आई एम श्योर, लेकिन हिंदी मीडियम वालों के लिए भी मुझे उनका भी ख्याल रखना है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी चीज़ें समझ में आए, लेकिन आपको अगर समस्या आती है टॉपिक को सीखने के बाद खुद से बुक्स में पढ़कर खुद से अपने नोट्स बना सकते हैं, खुद से लिगेंड्स के बारे में लिख सकते हैं। लेकिन मैं गारंटी ले रहा हूँ कि जब आप एक बार वीडियो देख लेंगे तो आपको तकलीफ ही नहीं होगी, आप खुद से उसके बारे में सब कुछ जान जाएंगे। अगर वाकई में आपकी केमिस्ट्री थोड़ी सी अच्छी है, ठीक है, थोड़ी सी अच्छी है, तो आप खुद से कर लेंगे चीज़ों को, ठीक है, खुद से चीज़ों को समझ लेंगे, ठीक है। आइए, फाइनली लिगेंड्स क्या होता है सर, नंबर ऑफ लोन पेयर डोनर स्पीसीज होती हैं जो सेंटर मेटल आयन को इलेक्ट्रॉन लोन पेयर डोनेट करती हैं, हम उनको लिगेंड्स कहते हैं। लिगेंड्स आइदर मे बी आपका न्यूट्रल भी हो सकता है, नेगेटिव स्पीसीज भी हो सकती है, वो एक अलग डिस्कशन होगा, ठीक है। तो हम लिगेंड्स की चर्चा कर रहे हैं, हम लिगेंड्स की जो चर्चा कर रहे हैं वो हम लोग कर रहे हैं 2 तरीके से, ठीक है। लिगेंड्स की जो चर्चा होगी वो 2 तरीके से करी जाएगी। क्लासिफिकेशन जो लिगेंड्स का होगा वो 2 कैटेगरी में होगा, ठीक है। लिगेंड्स सिंपल है, लिगेंड्स लोन पेयर डोनर स्पीसीज है, ये बात आप क्लियर कर लें फिर दोबारा, लिगेंड्स आपकी लोन पेयर डोनर स्पीसीज है, ठीक है। और ये आप खुद से अपनी बुक्स में से भी नोट कर सकते हैं, डेफिनेशन वगैरह कर सकते हैं। तो 2 तरीके के क्लासिफिकेशन है लिगेंड्स के। एक तो हम लोग करेंगे डेंटेड सिटी के बेसिस पर, डेंटेड सिटी के बेसिस पे करेंगे, ठीक है, डेंटेड सिटी के बेसिस पर, डेंटेड सिटी के बेसिस पर क्लासिफिकेशन करेंगे।
और एक हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे चार्ज के बेसिस पर। दो तरीके के क्लासिफिकेशन पढ़ने हैं लिगेंड्स को लेकर, डेंसिटी और चार्ज को लेकर क्लासिफिकेशन डिस्कस करना है। आइए मैं सबसे पहले डेंसिटी को लेकर, ठीक है, अपना क्लासिफिकेशन स्टार्ट करता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत आवश्यक है आपको लिगेंड्स के बारे में जानने की, क्योंकि लिगेंड नहीं समझोगे तो नेमिंग भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, चलिए फाइनली मेरे पास आया एक क्वेश्चन कि मान लो आपका कोई भी लिगेंड सिंगल लोन पेयर डोनर स्पीसीज है, मतलब उसके पास एक सिंगल साइड है, लोन पेयर की डोनर साइड सिंगल है, तो हम उसे कहते हैं मोनोडेंटेट। सीधी सीधी बात करते हैं, हम उसे कहते हैं मोनोडेंटेट। मान लीजिएगा आपके किसी भी लिगेंड्स के पास, मान लीजिए, बस मान के काम कर लीजिए कि किसी लिगेंड्स के पास 2 लोन पेयर डोनर साइड प्रेजेंट है, तो हम उसे सिंपली कहेंगे वाइडेंटेड कहेंगे सर, हम उसे सिंपली वाइडेंटेड कह देंगे, है ना। मान के चलिए, बस अभी मैं इसे गलत कर दूंगा वाइडेंटेड वाले कॉन्सेप्ट को। किसी के पास 3 लोन पेयर डोनर साइड है वो ट्राइडेंटेड होगा, किसी के पास 4 लोन पेयर डोनर साइड है वो टेट्राडेंटेड होगा। मान लो किसी के पास 5 डोनर साइड है, लोन पेयर की 5 डोनर साइड प्रेजेंट है, वो पेंटाडेंटेड होगा। किसी के पास 6 है वो हेक्साडेंटेड होगा। आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। मोनोडेंटेड की बात कर रहा हूं सबसे पहले, जिसके पास सिंगल लोन पेयर डोनर साइड होगी वो मोनोडेंटेड होगा। जैसे कि Cr माइनस, जैसे कि Br माइनस, जैसे कि I माइनस, जैसे कि F माइनस, जैसे कि OH माइनस, ठीक है, जैसे कि OH माइनस, ठीक है ना, जैसे कि वाटर, ठीक है, जैसे कि अमोनिया, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। Cn माइनस, Nc माइनस, HCl माइनस, NCS माइनस, ये सब के सब कैसे आपको मैं बताऊं, सबके सब मोनोडेंटेड आते हैं, ठीक है, सबके सब मोनोडेंटेड कंसीडर्ड होते हैं। चलिए अब सर एक बात बताइए, मेरी एक बात समझ में नहीं आती, आपका जो वाटर है, ध्यान से सुनना, आपका जो वाटर है ठीक है, वाटर के पास तो सर 2 लोन पेयर है, आप कहते हो कि भाई जितनी डोनर साइड होंगी उतनी ही डेंसिटी होगी। वाटर के पास तो आपके कितने 2 लोन पेयर है, हाँ बिल्कुल है, वाटर के पास 2 लोन पेयर है। वाटर जब आपको इलेक्ट्रॉन देगा, मेरी बात फिर सुनिएगा, वाटर जब आपको इलेक्ट्रॉन देगा लोन पेयर, तो पहला इलेक्ट्रॉन जब दे देगा वो सिग्मा डोनर होगा। पहले तो सुन लीजिएगा, पहला जब वो इलेक्ट्रॉन देगा तो वो सिग्मा डोनर होगा, और जब वो इलेक्ट्रॉन दे देगा, ठीक है, जब वो इलेक्ट्रॉन दे देगा तो उसके पास आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। वो दोबारा इलेक्ट्रॉन आपको नहीं दे सकता, अब तो उसको खुद आवश्यकता है इलेक्ट्रॉन की, तो इसलिए 2 डोनर साइड थी, फिर भी वाटर फाइनली कौन है? मोनोडेंटेड है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पहला डोनर जो होता है वो सिग्मा डोनर होता है, और दूसरा जो डोनर होता है लोन पेयर का वो पाई डोनर होता है। तो सिग्मा डोनर है, सिग्मा डोनर ही काउंट होते हैं आपके, पहले बहुत अच्छे से सुन लीजिए, सिग्मा डोनर ही काउंट होते हैं, ठीक है। वाटर मोनोडेंटेड ही रहेगा, क्योंकि जबकि 2 डोनर साइड है, क्यों? क्योंकि वाटर लोन पेयर देने के बाद आपको उसके पास H+ आ जाएगा, ठीक है, ये वापस इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता, ठीक है, ये वापस इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता। अच्छा ठीक है सर, तो फिर OH के बारे में बताइए। OH तो आपका वाइडेंटेड होना चाहिए, नेगेटिव भी है और इसके पास लोन पेयर भी है, देखो सर, है ना, नेगेटिव भी है, इसके बाद लोन पेयर है, हाँ बिल्कुल ठीक है। पहला जो इलेक्ट्रॉन लोन पेयर जाएगा वो सिग्मा डोनर होता है, सुन लीजिएगा, बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, जो पहला इलेक्ट्रॉन जाता है वो सिग्मा डोनर होता है, जब वो दोबारा इलेक्ट्रॉन देता है वो पाई डोनर होते हैं। कौन होते हैं मेरे बच्चे? वो पाई डोनर होते हैं, ठीक है, और पाई डोनर काउंट नहीं होते, ओनली सिग्मा डोनर काउंट होते हैं डेंसिटी में, इसलिए OH आपका मोनोडेंटेड है, नॉट वाइडेंटेड, ठीक है। OH आपका मोनोडेंटेड है, नॉट वाइडेंटेड। अमोनिया की बात कर लेते हैं, सर अमोनिया पर तो एक ही सिंगल डोनर साइड है, ये मोनोडेंटेड होगा। तो फाइनली मोस्टली मान के चलिए जितनी ऐसी स्पीसीज आपको दिखाई दे जिन पर एक लगभग नेगेटिव चार्ज होता है वो मोनोडेंटेड में रखे गए, सबकी बात नहीं कर रहा, लगभग, ठीक है। आपके सारे हैलाइड्स सारे मोनोडेंटेड में, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, थायोसाइनाइड, आइसोथायोसाइनाइड। वाटर का केस स्पेशल था, मैंने आपको बता दिया। अमोनिया का केस, अमोनिया का तो कोई बात ही नहीं, वो तो सिंगल डोनर साइड रखता है। OH थोड़ा सा स्पेशल केस था कि उसके पास वो नेगेटिव भी था
और लोन पेयर भी था, लेकिन लोन पेयर में झगड़ा हो गया क्योंकि पहला इलेक्ट्रॉन तो आपका सिग्मा डोनर था और दूसरा कौन सा था, पाई डोनर था आपका। चलिए पाई डोनर था, ठीक है सर। आपकी एक बात मेरे समझ में नहीं आती, आपने कहा कि भाई जितनी डोनर साइड होगी लिगेंड्स के पास, जितनी डोनर साइड होगी सर वो उतनी टेंटेड शो करेगा। आपने आपने तो हमको यही सिखाया है। हाँ जी हाँ, बिल्कुल यही सिखाया है। सर एक बात बताओ, इथाइलिन डाई, इसको हम बोलते हैं इथाइलिन NH2 बॉन्ड NH2, ठीक है। मेरे पास NH2 बॉन्ड NH2 है, ठीक है। एक डोनर साइड इसके पास ये है, एक डोनर साइड इसके पास ये है, तो सर ये कौन होगा, मोनोडेंटेड होगा या बाइडेंटेड होगा? तो आपके हिसाब से तो भैया यहाँ तो 2 डोनर साइड है, बिल्कुल। तो बहुत से स्टूडेंट तुरंत कह देंगे ये तो कौन होगा, बाइडेंटेड होगा, बट दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग आंसर। ये मोनोडेंटेड ही होगा। कौन होगा, ये मोनोडेंटेड ही होगा। मोनोडेंटेड क्या होगा, वही चीज डिस्कस कर लीजिए। अगर ये दोनों डोनर साइड अपने लोन पेयर देंगी तो आप देखिए ये एक रिंग का फॉर्मेशन कर रहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर ये दोनों डोनर साइड यूज होंगी तो ये एक साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन करेगा। और बेयर स्ट्रेंथ थ्योरी कहती है, केमिस्ट्री कहती है 3 मेंबर्ड रिंग। आप देखें 3 मेंबर्ड की एक रिंग बन जाएगी और 3 मेंबर्ड रिंग जो होती है वो अनस्टेबल होती है। फाइनली ये रिंग नहीं बन सकती, ये रिंग नहीं बन सकती। 3 मेंबर्ड रिंग अनस्टेबल होती है, ये रिंग आपकी सर नहीं बन सकती। फाइनली आपके समझ में आ गया कि मैं इसकी डोनर साइड क्यों नहीं लेता। लेकिन आपने देखा होगा CS2 बॉन्ड CS2, NH2 बॉन्ड NH2, इथाइलिन डाइअमाइन कहते हैं, शॉर्ट में से EN से रिप्रेजेंट करते हैं। आपने 12th में से बहुत देखा होगा। लेकिन आप इसकी भी तो 2 डोनर साइड यूज करते हैं, लेकिन आप इसको तो सर बाइडेंटिटी कहते हैं, आप इसको तो सर बाइडेंटिटी कहते हैं। ये बात मेरे आपकी बिल्कुल समझ में नहीं आती, आएगी भी नहीं। अब देखें 1 2 3 4 5 ये बनाता है 5 मेंबर्ड रिंग। और केमिस्ट्री में स्टेबिलिटी के हिसाब से रिंग की बात करें तो 5 मेंबर्ड रिंग सबसे ज्यादा स्टेबल होती हैं, फिर 6 की होती हैं और फिर 4 की होती हैं। ध्यान रखेंगे रिंग जो बनाते हैं उसमें 5 मेंबर्ड रिंग ज्यादा स्टेबल है। ये ऑर्डर क्वेश्चन हो सकता है स्टेबिलिटी का, अगर रिंग के हिसाब से देखें मेंबर रिंग के हिसाब से तो 5 ज़्यादा स्टेबल है 6 से, 6 ज़्यादा स्टेबल है 4 से। ये बाइडेंटेड हुआ, ये मोनोडेंटेड हुआ, क्योंकि ये दोनों साइड यूज ही नहीं हो सकती। यूज करूंगा तो 3 मेंबर रिंग बनेगी, वो अनस्टेबल है, तुरंत टूट जाएगी, रिएक्टिविटी हाई होगी बेयर स्ट्रेंथ थ्योरी के अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ हो सकता है क्योंकि ये 5 मेंबर रिंग बनाता है, बाइडेंटेड होगा, स्टेबल होगा, ठीक है। चलिए और देखो, और भी ऐसे लोग हैं आपके पास, ठीक है। दिस इज द ऑक्सिलेटो, दिस इज द ऑक्सिलेटो, ये आपका एक ऑक्सिलेटो है, ठीक है। इसके पास 2 डोनर साइड है, आप देख लें, ठीक है। ये सर बाइडेंटेड होगा, ये बाइडेंटेड होगा, क्लियर हो रही है मेरी बात, बाइडेंटेड होगा और स्टेबल रिंग बनाता है। देखें 1 2 3 4 5 मेंबर्ड स्टेबल रिंग बनाता है, 5 मेंबर्ड स्टेबल रिंग बनाता है, ये होगा। अगली बात समझ में, ये आपका होगा, ये 5 मेंबर स्टेबल रिंग बनाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये लिगेंड्स के चर्चा जो हम लोग कर रहे हैं, लिगेंड्स के बारे में हम लोग जो जान रहे हैं। जैसे पॉज करके फटाफट नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे अपना डिस्कशन करूं। तो OX मेरा बाइडेंटेड हुआ, इसे शॉर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं मेरे बच्चे कैसे, OX, ठीक है। OX मेरा कैसा है, बाइडेंटेड। EN मेरा कैसा है, बाइडेंटेड। मैंने डिफरेंट बताया दोनों के अंदर डिफरेंस क्या चीज है, वो मैंने आपको बताने का प्रयास किया। स्टेबिलिटी मैंने बताई कि 3 मेंबर रिंग की स्टेबिलिटी नहीं होगी, अनस्टेबल होगा, वो आसानी से टूट जाएगी, इसलिए वो आपकी ठीक है। आइए CS2 NH2, CH बॉन्ड NH2, CH3, ठीक है। दिस इज प्रोपेन 1 2 डाई अमाइनो प्रोपेन बोलते हैं हम इसे, ठीक है। इसके पास भी 2 डोनर साइड है, ये भी बाइडेंटेड होगा, CS2 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 NH2 और NH2। ये 1 3 की पोजीशन है, ठीक है। या ये 1 2 की पोजीशन है NH2 के लिए। नाइट्रोजन पर 2 डोनर साइड होंगी, एक ये रही एक ये रही। ये भी सर मोनोडेंटेड नहीं, ये बाइडेंटेड होगा। अब देखें 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग बना रहा है, रिंग बनेगी। ये 5 मेंबर बना रहा है, ये इससे ज़्यादा स्टेबल होगी, ये इससे ज़्यादा स्टेबल होगी रिंग इसके कंपेयर में, क्योंकि मैंने लिखाया था 5 से ज़्यादा 6 होता है और 6 से ज़्यादा स्टेबल 4 होता है, ठीक है।
तो ये आपके वाइड एंडेड के एग्जांपल्स आ रहे हैं। एक और गजब एग्जांपल हमारे पास हुआ करता है, एक और गजब एग्जांपल हमारे पास हुआ करता है, इसे हम लोग बोलते हैं ग्लाइसाइनेटो। क्या बोलते हैं इसे हम लोग? ग्लाइसाइनेटो। सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, दिस इज नॉट ग्लाइसाइनेटो। ठीक है, ये ग्लाइसाइनेटो नहीं, ये ठीक है, दिस इज ग्लाइसाइनेटो। इसे हम ग्लाइसाइनेटो बोलते हैं शॉर्ट में, GLY। ग्लाइसाइनेटो वाइड एंडेड होगा क्योंकि एक डोनर साइड इसके पास ये है और एक डोनर साइड इसके पास ये है और ये 4 मेंबर्ड स्टेबल रिंग बनाएगा। ठीक है, बन जाएगी। ग्लाइसाइनेटो वाइड एंडेड होगा, ऑक्सिलेटो वाइड एंडेड होगा, EN वाइड एंडेड होगा। ठीक है, ठीक है। चलिए, एक और होता है हमारे पास गजब का एक और एग्जांपल। ठीक है, वाइब्रिडीन, दिस इज द वाइब्रिडीन। ठीक है, आप खुद से देख सकते हैं, 2 डोनर साइड है इसके पास। ठीक है, वाइब्रिडीन बोलते हैं इसे, इसे ग्लाइसाइनेटो बोलते हैं। ये भी वाइड एंडेड, ये भी वाइड एंडेड, ये भी वाइड एंडेड और वो भी आपका वाइड एंडेड होगा। ठीक है, फटाफट पॉज करके इन्हें नोट कर लें अपनी कॉपी पे। चलिए, एक और होता है, एक और होता है इसे हम लोग बोलते हैं AC लाइक लिगेंड्स। बड़ा इंपॉर्टेंट है, AC टाइप। ठीक है, ये भी वाइड एंडेड होता है। ठीक है ना, ये भी आपका वाइड एंडेड होता है। ये भी डोनर साइड मिलेगी और ये भी डोनर साइड मिलेगी और इसकी स्टेबिलिटी गजब होगी। 1 2 3 4 5 6 तो होगा, साथ में एरोमेटिक करेक्टर आ जाएगा जिसकी वजह से स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, हालांकि ये सब इतना ज़रूरत नहीं है। लिगेंड का क्लासिफिकेशन करते हैं, तो मोनोडेंटेड हो गए, वाइड एंडेड हो गए। आइए थोड़ी सी डेंटेडिसिटी आगे बढ़ाते हैं, गजब की डेंटेडिसिटी की डिस्कशन करते हैं। चलिए, एक कंपाउंड आपके पास हुआ करता है EDTA। तो यही पूछ लेगा कि भाई व्हाट इज द नेम ऑफ EDTA, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ EDTA, व्हाट इज द डेंटेडिसिटी ऑफ EDTA। ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। ठीक है, तो पहले मैं इसका स्ट्रक्चर बना देता हूँ आपके लिए। पहले मैं आपके इसके लिए इसका स्ट्रक्चर बना देता हूँ। ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ EDTA। बहुत सी कंफ्यूजन रखते हैं कि EDTA और EDTA4 में फर्क है, तो वही डिफरेंस क्रिएट करा रहा हूँ। अब देखें कि इसके पास 2 डोनर साइड है। EDTA इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसिडिक एसिड। ठीक है, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड। ठीक है, टेट्रा एसिडिक एसिड। और आप देख सकते हैं इसके पास ओनली 2 ही डोनर साइड है, इसे हम वाइड एंडेड कहते हैं। EDTA इज वाइड एंडेड। बहुत से लोग गलती करके इसकी डेंटेडिसिटी 6 बोल देते हैं। EDTA की डेंटेडिसिटी बहुत से लोग गलती करके 6 बोल देते हैं, लेकिन EDTA की डेंटेडिसिटी आप देखें केवल 2 ही तो डोनर साइड है, वाइड एंडेड होगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं ले लेता EDTA -4, EDTA -4 ले लेता तो वो गजब की चीज हो जाती जिसकी हमें बात करनी है आपसे, वो गजब का काम हो जाता। ठीक है, देखिए मैंने -4 चार्ज लिया है, प्रोटीनेशन। ठीक है, -4 चार्ज लिया है। ठीक है, -4 मतलब प्रोटॉन रिलीज हो गया है। आप देखें डोनर साइड बढ़ गई है, ये भी एक डोनर साइड है, ये भी एक डोनर साइड होगी, ये भी होगी, ये भी होगी, ये भी होगी और ये भी होगी। दोनों में शायद फर्क अब आपको दिख गया होगा कि EDTA होता है इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसिडिक एसिड और EDTA4- होता है इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट, नॉट एसिडिक एसिड। ठीक है, और दोनों की डेंटेडिसिटी आप कंपेयर कर सकते हैं। दिस इज वाई, दिस इज हेक्सा, क्योंकि 6 डोनर साइड उसके पास है। ठीक है, आप देख सकते हैं 6 डोनर साइड है। मान लो मैंने आपके लिए लिया, मान लीजिएगा एक तो मैंने आपके लिए लिया EDTA,
EDTA -4, EDTA -3, EDTA -2 और EDTA ओनली। तो फर्क समझ लीजिएगा। EDTA जो था आपका, ठीक है, EDTA तो था आपका बाइडेंटेट, EDTA था आपका कैसा हो जाएगा, टेट्राडेंटेट, क्योंकि 4 डोनर साइड होंगी, 2 तो नेगेटिव चार्ज की और 2 नाइट्रोजन की। ये टेट्राडेंटेट होगा, ये पेंटाडेंटेट होगा और ये होगा हेक्साडेंटेट। EDTA -4 हेक्साडेंटेट होगा, -5 में एक प्रोटॉन आ जाएगा, ठीक है, तो 5 डोनर साइड बचेंगी। -4 लूंगा तो 2 डोनर साइड नेगेटिव बचेंगी, बाकी की 2 डोनर साइड तो आपकी कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है ना। ओनली EDTA मैंने आपका बना ही दिया। तो EDTA -2, EDTA -3, EDTA -4 ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इनके बारे में थोड़ा सा ठीक से ध्यान रखें। इनके क्वेश्चंस आते हैं, आपसे पूछे जाते हैं। आपका बोर्ड आपके मतलब ऑब्जेक्टिव पैटर्न्स पर अगर क्वेश्चन होगा तो बहुत क्वेश्चन मिलेंगे लीगेंड्स को, आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे लीगेंड्स के, ठीक है। तो फाइनली एक चीज़ और आपको बतानी थी, ऐसे लीगेंड जिनकी डेंसिटी चेंज होती है उन्हीं को मेरे बच्चे कहते हैं फ्लेक्सी डेंटेड लीगेंड्स। अब देखें EDTA की चेंज हो रही है, -2 कभी -3 चेंज हो रही है, कभी 2 होती है, कभी 3 होती है, कभी 4 होती है, ठीक है। डेंसिटी कम हो रही है, कभी बढ़ रही है, तो जिनकी डेंसिटी चेंज होती है उन्हें हम कहते हैं फ्लेक्सी डेंटेड लीगेंड्स। हालांकि फ्लेक्सी डेंटेड भी फर्दर क्लासिफाइड है, हाइपर और हाइपोडेंटेड, हाइपर फ्लेक्सी डेंटेड और हाइपो, ये सब जरूरत नहीं है। इतना ही आप समझ लीजिए, ये आपके लिए बहुत आवश्यक था, तो मैंने आपको बताया, ठीक है। तो डेंसिटी की बात हो गई, ठीक है, डेंसिटी की बात हो गई हमारी। मोनोडेंटेड क्या होता है, जिसके पास सिंगल लोन पेयर डोनर साइड होती है, जो लोन पेयर डोनर स्पीसीज डोनेट करता है। बाइडेंटेड जो इसके पास 2 डोनर साइड होती है या जो 2 लोन पेयर डोनेट करता है। ट्राइडेंटेड जो 3 लोन पेयर देगा सर। टेट्रा जो 4 देगा। पेंटा 5, हेक्सा 6, ठीक है। इस बेसिस पर आप अपनी एप्लीकेशंस कर सकते हैं, ठीक है। आइए लीगेंड्स का क्लासिफिकेशन करते हैं बेसिस ऑन द चार्ज, ठीक है, चार्ज के बेसिस पे करते हैं। चार्ज के बेसिस पे एक तो कैटायनिक लीगेंड्स होता है, एक न्यूट्रल होता है। नेम में नहीं लिखूंगा क्योंकि मैं आपको नेम के लिए बाकायदा एक टेबल अटैच करके दूंगा वीडियो में, आप आराम से उतार लीजिए, ठीक है। हाइड्रोनियम बोल सकते हैं, सोडियम ये आपका पॉजिटिव लीगेंड्स है, वेरियम ये आपका पॉजिटिव लीगेंड्स है, K+ ये भी पॉजिटिव लीगेंड्स है, ये सब पॉजिटिव है। न्यूट्रल सबसे ज्यादा यूज होगा अमोनिया, ठीक है, इसे हम लोग अमाइन कहेंगे। फिर यूज होगा वाटर, वाटर को हम लोग क्या कहेंगे, एक्वा। ये सब नेम मैं आपको अटैच करके दूंगा। वाटर को वाटर नहीं कहते हैं, या क्या कहते हैं, एक्वा। ऐसी अमाइन को अमाइन नहीं कहते, अमाइन अमोनिया को अमोनिया नहीं कहते, क्या कहते हैं, अमाइन। क्या कहते हैं मेरे बच्चे, अमाइन, ठीक है। तो लीगेंड्स अमोनिया, वाटर, CO कार्बोनाइल, ठीक है, नाइट्रोसाइल, ठीक है, फॉस्फीन, ठीक है, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, ठीक है। ये सब आपके न्यूट्रल हैं। और भी होंगे, मैं उन सब के नेम आपको टेबल में अटैच करके दूंगा, आप आराम से उनके बारे में समझ लें। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे नेगेटिव लीगेंड्स आपके, ठीक है, सबसे ज़्यादा। और नेगेटिव लीगेंड्स को जब भी हम कॉल करेंगे, पॉजिटिव को जब कॉल करेंगे तो लास्ट में हम एक वर्ड यूज करते हैं EM, ठीक है, जैसे सोडियम, वेरियम, पोटेशियम, कैल्शियम, लास्ट में EM फिनिश करेंगे। नेगेटिव के लास्ट में एक प्यारा सा वर्ड लगाएंगे O, Cl- क्लोरो, लेकिन 2004 में IUPAC ने सजेस्ट किया, इसको बोला गया बाद में क्लोराइडो। Br- ब्रोमो, I- आइडो, आइडाइडो बोल सकते हैं, आइडो बोल सकते हैं, फ्लोरो या फ्लोराइडो बोल सकते हैं, साइनो, आइसोसाइनो, थायोसाइनो, आइसोथायोसाइनो, इसे हम लोग कहते हैं नाइट्राइटो N, इसे हम कहते हैं नाइट्राइटो O, है ना, इस तरीके से नेम है, बड़े इंपॉर्टेंट है। नाइट्राइटो M, नाइट्राइटो O, ठीक है। ऑक्सो, परऑक्सो, है ना, ये सब नाम है हमारे। हाइड्रोक्सो, थायोहाइड्रोक्सो, ठीक है ना, ये सब नेगेटिव कैटेगरीज में आते हैं, ठीक है। एसीटेटो, ठीक है, एसीटेटो, नाइट्रेटो, ठीक है, एसीटेटो, नाइट्रेटो, सल्फेटो, सल्फाइडो, है ना,
और भी बहुत सारे हो सकते हैं, मैं सबके नेम लिख दूंगा, आपको टेबल दूंगा, आप आराम से उसके नेम और इनके एग्जाम्पल नोट कर लीजिएगा। ठीक है, लगभग नेगेटिव का में तो एक फ़ायदा कि लगभग जितना चार्ज है उतनी ही डेंसिटी रहती है। ठीक है, तो ये कैटेगरी हो गई चार्ज के बेसिस पर। ठीक है, लिखाने को तो बहुत सारे लिखाए जा सकते हैं, लेकिन आप जितने कर सकते हैं उतने तो तैयार कर ही लीजिएगा, क्योंकि बिना इनकी केमिस्ट्री चलेगी नहीं मेरी। ठीक है, बिना इनके केमिस्ट्री मेरी चलेगी नहीं। तो मैंने लिगेंड्स की चर्चा की, लिगेंड्स को मैंने क्लासीफाई किया बेसिस ऑन द डेंसिटी और बेसिस ऑन द चार्ज। उसके अलावा मैंने फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड्स आपको बताए, एक एम्बिडेंट्स भी होते हैं। एम्बिडेंट्स जो होते हैं जिनके पास डिफरेंट डोनर साइड होती हैं। एम्बिडेंट कौन से होते हैं मेरे बच्चे? जिनके पास डिफरेंट डोनर साइड होते हैं, और मेरे पास डिफरेंट डोनर साइड है, जैसे कि Cn माइनस, एक होता है Nc माइनस, एक Sc माइनस, एक NCS माइनस, एक नाइट्राइटो N और एक होता है नाइट्राइटो O। ये सब डिफरेंट डोनर साइड रखते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका कार्बन डोनर है और यहाँ पे आपका, ठीक है, यहाँ पे आपका कौन है? नाइट्रोजन डोनर है। ठीक है, तो जिनके पास डिफरेंट डोनर साइड होती हैं, और दोनों का भी, जबकि दोनों के पास होगा लोन पेयर, फिर भी दोनों एक साथ नहीं करेंगे क्योंकि रिंग बन जाएगी 3 मेंबर्ड और वो स्टेबल होगी नहीं। 3 मेंबर्ड रिंग बन जाएगी और वो स्टेबल होगी नहीं, तो इसलिए आप इनकी बात ही ना करें। तो ये सब एम्बिडेंट हो गए मेरे लिगेंड्स, जिनके पास मोर देन साइड होती हैं, मोर देन डिफरेंट साइड्स होती हैं, डिफरेंट साइड से अटैच रहते हैं। ठीक है, चलिए आइए एक चीज और सीखनी थी आपको, इसी में सिखा देता हूं, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर आपको पता है कि आपका जो कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, लिगेंड्स का नंबर जो होता है वही कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। आपका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, लिगेंड्स का जो नंबर होता है वही आपका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। ठीक है, चलिए मान लो आपसे कोई कहता कि FeCN6 -4, NiCl का होल 4 -2, PtCl का होल 4 -2, CrEn का होल 3 +3, CO का OX का होल 3 +3। ठीक है, आपसे कहा जा रहा है कि भैया इनकी डेंसिटी बता दें आप। ठीक है, सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, कोऑर्डिनेशन नंबर बता दें। आप कहोगे सर कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना तो बड़ा आसान काम है, कोई बड़ा काम ही नहीं है, मैं कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल दूंगा एक ही बार में। ठीक है, एक ही बार में निकाल दूंगा कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है सर, जो लिगेंड्स का नंबर होता है वही आपका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, आप तो यही कहेंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर एग्जैक्टली आपका कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है, डोनर साइड पे डिपेंड करता है कि लिगेंड्स के पास कितनी डोनर साइड है। अगर आप ये डोनर साइड देखते हैं कि भाई 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, तो आप आसानी से कह देंगे 6 होगा। यहाँ पे आप आसानी से कह देंगे 4 होगा, यहाँ पे भी आप आसानी से कह देंगे 4 होगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग लिख के गलती कर जाएंगे 3 नहीं होगा, यहाँ पे भी 6 होगा, और यहाँ पे भी 3 नहीं होगा, यहाँ पे भी 6 होगा। और 6 क्यों होगा? क्योंकि मेरे बच्चे आज के बाद आप जब भी कोऑर्डिनेशन नंबर का आंसर देंगे, आप पहले ये जरूर चेक करेंगे कि आपका जो लिगेंड प्रेजेंट है कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर, उसकी डेंसिटी कितनी है, कितनी डेंसिटी का है वो। ठीक है, आप याद करिए En को मैंने बताया था दिस इज वाई डेंटेड, और OX भी कौन है? वाई डेंटेड। मतलब एक En को 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड मांगता है, एक En आपके 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, ऐसी एक OX आपके 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। उस हिसाब से 3 2 जा 6, आपकी 3 नहीं होगी, आपकी 6 होगी। ठीक है, 3 नहीं होगी, कितनी होगी? 6 होगी। ओके ओके, चलिए एक चीज और इसके अंदर आप नोट कर लें, कोऑर्डिनेशन नंबर की डिस्कशन हो गया, लिगेंड्स के बारे में डिस्कशन हो गया। ठीक है, छोटी छोटी बेसिक चीजें हैं जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हमारी आवश्यक पड़ेंगी। अगला वीडियो हमारा IUPAC नेम से रिलेटेड रहेगा। सेकेंड ईयर BSc सेकेंड ईयर में लगभग जो भी सिलेबस में नेम होंगे उनसे हमारा रिलेटिव होगा। मान लीजिए कि लिगेंड्स के पास जो डोनर साइड है, या लिगेंड्स का जो नेचर है वो सिंगल डोनर है, मतलब लिगेंड्स जो है कॉम्प्लेक्स के अंदर वो सिंगल टाइप डोनर है। कैसा है? सिंगल टाइप का डोनर है, तो हम उसे कहते हैं, ठीक है, होमोलैप्टिक। क्या कहते हैं उसे? होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। हम उसे कहते हैं होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। अगर आपके कोऑर्डिनेशन स्पेयर में
डिफरेंट डोनर साइड है, मतलब डिफरेंट लिगेंड्स प्रेजेंट होते हैं, तो हम उन्हें कहते हैं मेरे बच्चे हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। ठीक है। होमोलेप्टिक क्या है? जब जिसके पास ओनली सिंगल डोनर स्पीसीज हो, सिंगल लिगेंड्स हो, सिंगल टाइप डोनर हो, लेकिन मोर देन टाइप हो, तो वो हेट्रोलेप्टिक होगा। आप आसानी से पहचान सकते हैं। मान लो आपके पास एक ये है CN का होल 6-3, और एक आपके पास ये है वाटर का होल 4 Cl2 प्लस प्लस। आप दोनों में अगर कंपेयर करें कि सर कौन सा होमोलेप्टिक होगा और कौन सा हेट्रोलेप्टिक होगा, तो नो डाउट फर्स्ट होमो होगा, सेकंड हेट्रो होगा, क्योंकि यहाँ पे जो लिगेंड्स है वो सिंगल टाइप डोनर है Cn, और नीचे जो लिगेंड्स है वो डिफरेंट डोनर टाइप है, एक Cl है, एक वाटर है। इसलिए आज हमने चर्चा की लिगेंड्स की, आज हमने चर्चा की क्लासिफिकेशन की। लिगेंड्स तो बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे लिखाए भी जा सकते थे, लेकिन जितनी आपको आवश्यकता थी मैंने उतने बोलने की कोशिश की। ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने से पहले याद रखेंगे कि आपके लिगेंड की डेंसिटी कितनी है। ठीक है। आप केवल इसी के भरोसे ना चले जाएं कि भाई लिगेंड्स का जो नंबर है वही कोऑर्डिनेशन नंबर है, ना। लिगेंड्स में डेंसिटी का नेचर कैसा है उस बेसिस पे आंसर आप जज करेंगे। होमोलेप्टिक हेट्रोलेप्टिक क्या होते हैं वो भी आप बड़ी आसानी से पहचान लेंगे। आज के लिए इतना ही। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को जानकारी दीजिए ताकि सबको VSC का अपना सिलेबस कंप्लीट करने का मौका मिल जाए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।